हेलो दोस्तों, आज हम क्लास शुरू करने से पहले कुछ बात करते हैं कि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और मैं भी एमपी के एग्ज़ाम एमपीपीएससी व्यापम की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने ये नया चैनल शुरू किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है पढ़ाने का, पर कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी वीडियो के बारे में क्या कमी है और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं और आज हम अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत पढ़ेंगे। आज हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप के आज हम पर्वत पढ़ेंगे। तो महाद्वीप से अब क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा आने लगे हैं। पहले इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, पर अब ज़्यादा आने लगे हैं। जैसे कि 2019 से महाद्वीप को लेकर एक क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन 4 थे, तो चारों का मिलान करना था। और अब 2020 के एमपीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि उन्होंने पर्वत पूछ लिए। एक तरफ पर्वत के नाम रख दिए और दूसरी तरफ महाद्वीप के नाम रख दिए। जैसे किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, और माउंट मैकनिलो कहाँ पर स्थित है, और एकांकुआ कहाँ पर स्थित है, और सही जोड़ी का मिलान कीजिए, ऐसे ऑप्शन रख दिए थे। और एक कृषि पूछ ली और दूसरी तरफ देश रख दिए कि दुग्ध उत्पादन कहाँ पे ज़्यादा होता है, किस देश में दुग्ध उत्पादन होता है, किस देश में बागानी ज़्यादा किस देश में बागानी की कृषि ज़्यादा होती है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन थे। अब की बार एमपीपीएससी में 3 क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन थे, तो 12 क्वेश्चन हो रहे हैं वैसे तो ये महाद्वीप से अब ज़्यादा पूछने लगे हैं। हो सकता है जैसे अब की किलिमंजारो पूछा था, अब की बार किलिमंजारो पूछा था, माउंट किलिमंजारो। हो सकता है अगली बार वो माउंट केन्या पूछ ले या माउंट एल्गन पूछ ले, और हो सकता है बाकी के 7 महाद्वीपी में से किसी और महाद्वीप का पर्वत पूछ ले या कुछ नदियाँ पूछ ले, ऐसा पूछ सकता है। तो महाद्वीप याद करना ज़रूरी है, इससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन ज़रूर बन जाते हैं। एमपीपीएससी में 4-5 क्वेश्चन महाद्वीप से ज़रूर आते हैं, तो ऐसे में महाद्वीप पढ़ना ज़रूरी है। तो हम मैप के द्वारा 7 महाद्वीप पढ़ेंगे, एक महाद्वीप करके। तो आज हम अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत पढ़ रहे हैं। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप का एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? एटलस पर्वत यहाँ पर मोरक्को है, और यहाँ पर ट्यूनीशिया है, और यहाँ पर अल्जीरिया है। तो एटलस महाद्वीप की 4 श्रेणियाँ हैं। एक है हाई एटलस, जो ये है उच्च एटलस, और एक है एंटी एटलस है, और एक मध्य एटलस और सहारा एटलस। इसकी 4 श्रेणी हैं: एंटी एटलस, मध्य एटलस, उच्च एटलस और सहारा एटलस। तो ये इनका विस्तार देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया 3 देश में इसका विस्तार फैला हुआ है। एंटी एटलस पर्वत का ये नवीन बलित पर्वत है। एंटी एटलस पर्वत नवीन बलित पर्वत है। और अब देखते हैं माउंट कैमरून। माउंट कैमरून अफ्रीका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कैमरून देश के तटीय क्षेत्र में स्थित है। ये कैमरून देश है, यहाँ पर ये इसका तटीय क्षेत्र है, और ये है कैमरून पर्वत। माउंट कैमरून पर्वत सक्रिय ज्वालामुखी। हो सकता है पूछ ले कि अफ्रीका सक्रिय ज्वालामुखी अफ्रीका का उसका नाम क्या है, तो कैमरून। या फिर देश पूछ ले कि अफ्रीका के कौन से देश में स्थित है कैमरून पर्वत, एक जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट कैमरून अफ्रीका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कैमरून के तटीय क्षेत्र में स्थित है माउंट कैमरून पर्वत। और ये है माउंट राउवेनजोरी पर्वत। यहाँ पर है माउंट राउवेनजोरी पर्वत। माउंट राउवेनजोरी पर्वत जो कि कांगो गणराज्य में स्थित है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे की अल्बर्ट झील के समीप स्थित है। कांगो जायरे की अल्बर्ट झील के समीप स्थित है। इसे माउंटेन द मून के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेन द मून के नाम से भी जाना जा सकता है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि किस पर्वत को माउंटेन द मून के नाम से जाना जाता है। माउंटेन द मून के नाम से माउंटेन राउवेनजोरी पर्वत को जाना जाता है।
जो कि कांगो जायरे में स्थित है। यहाँ पर कांगो गणराज्य देश स्थित है। तो जो झील नदी है जायरे और झील है अल्बर्ट झील के पास में स्थित है माउंटेन द, इसलिए वो मून की तरह लगता होगा, माउंटेन द मून, चांद की तरह। और ये यहाँ पर है माउंट सिनाई मिस्र, यहाँ पर मिस्र देश स्थित है। मिस्र देश में ये है माउंट सिनाई इसे होस्ट पर्वत का उदाहरण, ये एक होस्ट पर्वत का उदाहरण है। और ये मिस्र की मरुभूमीय पर्वत है, मिस्र का मरुभूमीय पर्वत है माउंट सिनाई। और ये है माउंट एल्गन, यह केन्या युगांडा सीमा पर, यहाँ पर युगांडा है और ये है केन्या देश। केन्या और युगांडा की यहाँ पर सीमा है, केन्या युगांडा देश की सीमा पर स्थित है माउंट एल्गन। ये एक शांत ज्वालामुखी है, ये माउंट एल्गन है और ये एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है। और ये है माउंट केन्या, यह केन्या की उच्च भूमि की सर्वोच्च चोटी है। ये केन्या में उच्च भूमि है, उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है माउंट केन्या। उच्च भूमि की सर्वोच्च चोटी अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केन्या, और ये केन्या देश में स्थित है। और ये है माउंट किलिमंजारो, यही MPPSC 2020 के एग्ज़ाम में पूछा था कि माउंट किलिमंजारो, और सही मिलान के लिए 4 ऑप्शन दिए थे और 4 पर्वत दिए थे, एक तरफ 4 महाद्वीप दिए थे, जो कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 5895 इसकी लंबाई है किलिमंजारो की। और इसकी ढाल पर विश्व प्रसिद्ध कहवा की खेती होती है। इसकी ढाल पर कहवा की खेती होता है। हो सकता है अब की बार पूछ ले कि किस पर्वत पर कहवा की खेती होती है, तो किलिमंजारो पर्वत पर कहवा की खेती होती है। और यह साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं, किलिमंजारो साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। और यहाँ पर ये है दक्षिण अफ्रीका देश। दक्षिण अफ्रीका देश की ये है ड्रेगन्सबर्ग पर्वत, ड्रेकन्स पर्वत कहाँ पर है? यह प्राचीन मोड़दार पर्वतमाला अपशिष्ट है। यह एक अपशिष्ट पर्वत है, प्राचीन है और मोड़दार है। तो यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये अफ्रीका देश है, ये इसका दक्षिण पूर्वी स्थान है। और यहाँ पर ड्रेगन्सबर्ग पर्वतमाला है, यह अपशिष्ट पर्वत है। यह है अफ्रीका देश, दक्षिण अफ्रीका देश है यहाँ पर। तो आज हमने अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मरुस्थल और पठार पढ़ेंगे, और एक क्लास में हम इसकी घास के मैदान पूछेंगे। और घास के मैदान भी 2020 के एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं वो गए घास के मैदान। एक तरफ घास के मैदान दे दिए, दूसरी तरफ देश दे दिए कि कंपास घास का मैदान कहाँ पर है, सावना घास का मैदान कहाँ पर है, ऐसे। तो एक दिन हम एक क्लास रखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पुराने एग्ज़ाम में पूछ लिए हैं महाद्वीपों से, और उसी से हम देखेंगे कि संभावित क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। एक क्लास हम उस पर भी रखेंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं और क्या कमी है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं या नहीं। तो आप कमेंट ज़रूर करें।